नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार जो पिछले 5 वर्षों से अध्ययन कार्य से जुड़ा हुआ हूं। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक और नए पार्ट के साथ। तो देखेंगे जो आज हमारा ये जो है हड़प्पा सभ्यता का सेकंड पार्ट रहने वाला है। अगर देखिए इससे पहले हमने क्या है एक पार्ट कर चुके हैं, इसलिए क्या है मैंने इस पार्ट वर्ड का यूज़ किया है। तो अगर देखिए हड़प्पा सभ्यता में हमने क्या है जो पहले पार्ट में क्या क्या देखा था पहले उसे देख लें। उसके बाद में क्या है आज हम किन किन बातों को कवर करेंगे उसे हम आज फिर जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का जो हमारा पहला पार्ट था उसमें हमने आपका कवर किया था कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई है। खोज का एक तरीके से पूरा हमने सारा कुछ देखा था। उसके बाद देखेंगे जो हमने हड़प्पा सभ्यता का समय का देखा था, कालक्रम था जो आपका, वो सारा कुछ अच्छे से डिटेल से देखा था कि क्या है बहुत से इतिहासकार कह रहे हैं कि मतलब इसका समय इतने से इतने तक है, बाकी बहुत सारे इतिहासकार अलग कहते हैं। तो देखें फिर भी हमने क्या है जो कार्बन डेटिंग मशीन है उसके अनुसार क्या है हमने समय निकाला। उसके बाद देखेंगे हमने उसके मृदभंड देखे, उसके बाट देखे, मन के देखे, मोहरे देखी। इस प्रकार क्या है हमने वो सारा का सारा बिल्कुल अच्छे से कवर किया था। आज हम क्या है जो आज का हमारा पार्ट है हड़प्पा सभ्यता का है, इसमें देखेंगे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे हमारा जो सबसे पहले टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपका सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण। हड़प्पा सभ्यता के जो 3 चरण हैं जैसे प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, इनके बारे में हम जानेंगे देखेंगे अभी। उसके बाद देखो हम जो सेकंड है आज हम जो इसमें वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे वो सारा कुछ देखेंगे। तो देखो जो हमारा सेकंड रहने वाला है कि जो हड़प्पा सभ्यता देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विकास है कि विकास एक तरीके से क्रम के अनुसार देखेंगे कि किस प्रकार हुआ है। क्योंकि इसमें भी क्या है बहुत से इतिहासकारों को क्या है मतभेद है कि बहुत से कहते हैं कि बाहरी जो लोगों ने इसका विकास किया है या देखें इसे बसाया है हड़प्पा सभ्यता को। कुछ कहते हैं एक तरीके से क्या है कि यहीं के लोगों ने इसे बसाया था। देखेंगे इसमें विदेशी मत तथा देसी मत आ जाएंगे हमारे। उसके बाद देखेंगे हमारा जो तीसरा पॉइंट रहेगा उसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण। आज हम क्या है नगरीकरण को जानेंगे। अगर हम नगरीकरण की बात करें, नगरीकरण में क्या क्या देखेंगे, उसका नगर देखेंगे किस प्रकार नगर था हड़प्पा सभ्यता का। उसके भवन देखेंगे, भवन किस प्रकार के थे। अगर हड़प्पा सभ्यता में देखें उनकी नाली व्यवस्था देखेंगे, उनके अन्नागार देखेंगे, दुर्ग तथा निचला शहर। टोटल एक तरीके से क्या है हम हड़प्पा सभ्यता के जो क्या है नगरीकरण में जानने वाले हैं। और जो हमारा चौथा पॉइंट रहेगा उसमें अगर देखें उसमें हम जानने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्या है विस्तार देखेंगे। मैं विस्तार लिख देता हूँ बस कि क्या है हड़प्पा सभ्यता का क्या है विस्तार देखेंगे कि क्या है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ है किस प्रकार है, सारा का एक तरीके से हम डिटेल से ही जानने वाले हैं। इन चारों पॉइंटों का जानेंगे आज इस वीडियो में। अगर देखेंगे टाइम मिला तो क्या है और भी जो पॉइंट रह जाते हैं उसके वो भी कवर करेंगे। अगर देखेंगे इससे जो नेक्स्ट पार्ट बनने वाला है उससे मैं अभी बता दूं आपको, उसमें हम देखेंगे सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सारे के सारे तरीके से हम देखेंगे। और भी क्या है कुछ जो पॉइंट रह जाएंगे छूट जाएंगे उसके बाद हम वो कवर करेंगे। और देखें क्या है जो हमारा विस्तार है, विस्तार में देखें तो हमारे क्या है बहुत सारे कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं। अगर देखें आज़ादी से पहले तो हमारे 40 स्थल प्राप्त हुए थे, परंतु आज़ादी के बाद क्या है लगभग 2800 स्थल क्या है अभी तक हमें प्राप्त हो चुके हैं। 2800 के बारे में तो हम नहीं जानेंगे, लगभग हम क्या है जो 20 हमारे महत्वपूर्ण है जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चंद्रपुर है, लोथल है, धौलावीरा है और कालीबंगा है और इसी प्रकार क्या है जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनके बारे में क्या है हम इस वीडियो में क्या है या जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें कवर करेंगे कि क्या है सभी की एक तरीके से स्थानों की विशेषताएं देखेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे अच्छे से डिटेल से। आज क्या हम इन्हीं को एक तरीके से कवर करेंगे और बिल्कुल इसे देखेंगे तो डिटेल से देखेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो चलो अब स्टार्ट करते जो अपना वीडियो है और इसे क्या है सबसे पहले जो हमारे क्या है हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण हैं उन्हें हम जानने वाले। तो देखते हैं। तो अगर देखें देखो हड़प्पा सभ्यता के हमारे 3 चरण कौन कौन से हैं, पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के हमारे 3 चरण हमारे सबसे पहला आ जाएगा हमारा प्राक या कहें इसे आरंभ, आरंभिक काल, प्राक या आरंभिक काल, ये हड़प्पा सभ्यता का है। हड़प्पा सभ्यता का क्या है आपका प्राक जिसे कहते हैं प्राक हड़प्पा या आपका आरंभिक काल है जो आपका हड़प्पा का, उसका समय कब से कब तक है, इसका समय है आपका लगभग 3200 से लेकर आपका 1900 ईस्वी पूर्व। पहले इसका समय जान लेते हैं कि प्राक हड़प्पा क्या
समय क्या है। उसके बाद आ जाएगा हमारा परिपक्व हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा जिसे हम एक तरीके से हड़प्पा काल भी कहते हैं, जो इसका पीक समय था वो है इसका समय आ जाएगा आपको 1900 से लेकर, सॉरी ये 2600 है, फिर ये 2600 से हो जाएगा 1900 ईस्वी पूर्व। उसके बाद देखेंगे हम जो हमारा थर्ड रहेगा वो है हमारा क्या है, उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा काल, उसे देखेंगे, इसका समय रहेगा आपका 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। तो ये क्या है हमारा हड़प्पा सभ्यता को हमने क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। उसके क्या है ये समय हो जाएंगे कि टाइम पीरियड जो आपका प्राक हड़प्पा, या देखेंगे इसे एक तरीके से परिपक्व हड़प्पा, और उसके बाद में क्या है हमारा उत्तर हड़प्पा। अगर देखो इसकी बात करें जो हमारा आरंभिक हड़प्पा है, ये क्या है हमारा एक तरीके से आरंभ है, तो इसका क्या है मतलब आरंभिक है, आरंभ हो जाएगा। एक तरीके से ये देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट है वो परिपक्व हड़प्पा है, जो एक तरीके से वो समय है जब हड़प्पा सभ्यता अपने पीक पर थी। 2600 से लेकर लगभग 2900 मोटा मोटी देखें तो ये सभ्यता का वो समय है जब एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता पीक पर है। और अगर हम उत्तर हड़प्पा की बात करें तो ये एक वो समय है जब हड़प्पा सभ्यता के एक तरीके से पतन हो चुका था, और क्या है ये अलग अलग कुछ नगरों में, छोटे छोटे नगरों में बस जाती है। उसके बाद में क्या है फिर वैदिक काल शुरू हो जाता है। तो ये हो जाएगा। अगर इसकी बात करें यहाँ से जो हमारा प्राक हड़प्पा है, अगर देखें जो प्राक हड़प्पा है क्या, ये सबसे पहले देखेंगे जो प्राक हड़प्पा है ये आपका नवपाषाण काल तथा आपका जो हड़प्पा सभ्यता है उनके बीच का देखेंगे तो ये आपका संक्रमण का काल हो जाएगा। जो हड़प्पा सभ्यता तथा हमने देखा था नवपाषाण काल, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है आपका जो प्राक हड़प्पा है उसका क्या है संक्रमण का काल हो जाएगा। अगर इसे आरंभ ना कहकर इसे हम कह देंगे एक तरीके से इसका बीजारोपण कह देंगे। यहाँ पर आरंभ को कैंसिल करो, आपका बीजारोपण कि क्या है हड़प्पा सभ्यता का अब क्या है बीजारोपण हो चुका है। एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता अब धीरे धीरे क्या है विकसित होने लगी है। इसकी पहचान हम एक तरीके से कालीबंगा से कर सकते हैं, क्योंकि क्या है सबसे पहले जो हमारे दुर्ग है या एक तरीके से जो किलेबंदी के साक्ष्य है सबसे पहले क्या है कालीबंगा से मिलते हैं, जो एक तरीके से ये भी प्राक हड़प्पा का ही स्थान है जो कालीबंगा है। तो इसे एक तरीके से बीजारोपण कह सकते हैं किसका, आपका हड़प्पा सभ्यता का। इसके बाद देखेंगे परिपक्व, आपको पता ही है परिपक्व है ही है। उसके बाद में देखेंगे जो आपका उत्तर हड़प्पा जो समय है वो हो जाएगा आपका इसके पतन का समय हो जाएगा आपका, इसे हम लिख सकते हैं पतन, पतन का समय हो जाएगा जो आपका है उत्तर हड़प्पा काल है जो। तो इसके बाद देखेंगे अब हम क्या है जब प्राक हड़प्पा है आपका उसके हम कुछ नगरों की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या है एग्जाम की दृष्टि से तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें बताने जो आपका प्राक हड़प्पा सभ्यता है जो उसके हमें कुछ नगर दे दिए जाएंगे, और क्या है कुछ आपके परिपक्व हड़प्पा के नगर दे दिए जाएंगे। उन्हें क्या हमें बताना है, उनमें से एक छांटना होगा कि कौन सा स्थान आपका प्राक हड़प्पा सभ्यता से है और कौन सा स्थान आपका परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या है प्राक हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थानों को एक बार देख लेंगे, उसके बाद में क्या है उसके बाद इन्हें हम क्या है डिटेल से भी जानेंगे। तो वो जो पार्ट हमारा सेकंड रहने वाला है जिसमें हम क्या है सभी नगरों को डिटेल से देखेंगे। बाकी आज क्या है उनके बारे में हम जान लेते हैं बस। तो हमारी जो प्राक हड़प्पा सभ्यता है उसकी क्या है उसके नगर देखेंगे। नगर कहें या उनके कुछ नगर नहीं कह सकते क्योंकि अभी नगर बसे नहीं है, इन्हें हम स्थान कहेंगे। तो कुछ स्थान है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं और देख लेते हैं। अगर देखें जब प्राक हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थान है वो आपके दो ही देशों से मिले हैं, आपका पाकिस्तान हो जाएगा और आज आपका हो जाएगा भारत। भारत तथा पाकिस्तान से क्या है कुछ ऐसे स्थान मिले हैं जो आपका प्राक हड़प्पा सभ्यता से थे। और ऐसे मैं देखो बार बार कह रहा हूँ कि आपका प्राक हड़प्पा या आरंभिक काल है ये, बाकी प्राक हड़प्पा सभ्यता कैसे है या आरंभिक काल के लो। उसके बाद देखेंगे इसके स्थान देख लेंगे, स्थान कौन कौन से आपके। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका पाकिस्तान का, पाक लिख देता हूं मैं, पाकिस्तान के भी आपका बलूचिस्तान का, पाकिस्तान से भी आपके क्या है बलूचिस्तान है। वहां बलूचिस्तान से क्या है आपके कुछ स्थान प्राप्त होंगे, उन्हें देखेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा क्वेटा, झूब, और उसके बाद देखेंगे आपका कुल्ली है,
नाल है और आपहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, पीरा कदम्ब, ये क्या है आपके स्थान हो जाएंगे जो आपके कहाँ से प्राप्त हुए। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान से क्या है, ये प्राक हड़प्पा सभ्यता जो आपकी, जिसे हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के क्या है, ये कुछ स्थान आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कहाँ से प्राप्त हुए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके से प्राप्त हुए। क्वेटा झोब है, कुल्ली है, नाल है। ये कुल्ली नाल आपकी संस्कृति मिलेंगी जो एक तरीके से क्या है हड़प्पा सभ्यता से ही है, परंतु ये प्राक हड़प्पा में, हड़प्पा से पहले की है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मेहरगढ़ हमें क्या है आपका नवपाषाण काल में देखने को मिला था, परंतु क्या है ये देखिए तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। ये सबसे एक तरीके से देखेंगे प्राचीन जो आपका स्थान आ जाएगा, लिख देते एक बार क्या है, ये सबसे एक तरीके से सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन स्थान कौन सा आपका मेहरगढ़ रहने वाला है। किले गुल मोहम्मद और क्या है पीरागढ़ी या पीरा कदम है। तो पीरा कदम एक तरीके से क्या है, ये आपका कहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, बलूचिस्तान से। उसके बाद देखेंगे जो आपका पाकिस्तान का बलूचिस्तान हो गया, उसके बाद सिंध वाले क्षेत्र से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान के सिंध वाले क्षेत्र से हमें कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं उसके देख लेंगे एक बार। आमरी और आपका कोट दीजी, आमरी तथा कोट दीजी, ये दो ही स्थान आपके प्राप्त हुए हैं कहाँ से, ये पाकिस्तान के सिंध वाले क्षेत्र से। अब देख लेंगे, देखो ये स्थान तो हो गया आपके पाकिस्तान के दोनों। अब देखेंगे क्या है, कुछ भारत से भी क्या है यहाँ से स्थान प्राप्त हुए हैं, तो भारत के और देख लेते हैं एक बार, नीचे लिख देता हूँ स्थान है। भारत में क्या है अन्य राज्यों से कुछ क्या है स्थान प्राप्त हुए। सबसे पहले तो हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, आरजे लिख देते हैं। राजस्थान से क्या है कौन कौन से स्थान प्राप्त होते हैं, क्योंकि राजस्थान ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में आपका सोथी, ये सोथी आपकी संस्कृति मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर इतिहासकार क्या है ये कहते हैं कि सोथी संस्कृति से ही क्या है आपका हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। उसके बाद देखेंगे आपका कालीबंगा, ये स्थान क्या है आपके कहाँ से हो जाएंगे, ये राजस्थान से क्या है प्राप्त हो जाएंगे। इन्हें एक तरीके से स्थानों को भी मिटा देते हैं। उसके बाद में क्या है भारत से कुछ अन्य स्थान भी है, जैसे हरियाणा है आपका और गुजरात है, इन स्थानों से भी क्या है कुछ स्थान प्राप्त होंगे और उन्हें और देख लेते हैं एक बार। अब देखेंगे हरियाणा से, हरियाणा से कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं जो आपका कौन सा है प्राक हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, वो है आपका बनावली, राखीगढ़ी, भिड़ाना, बालू, कुनाल तथा सीसवाल। इसमें से कुनाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कुनाल से क्या है आपके दो चांदी के मुकुट मिले हैं, ये क्या है इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट है कुनाल। बाकी हरियाणा से क्या है हमें ये चीज जो स्थान क्या है प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद देखेंगे और कहाँ कहाँ से मिले, देखेंगे गुजरात से, गुजरात से आपका दो ही है, पादरी है और आपका कुंतासी और धौलावीरा। गुजरात से क्या क्या मिले आपको, पादरी, पादरी है, कुंतासी है और धौलावीरा। याद रखना ये धौलावीरा भी क्या है आपका प्राक हड़प्पा सभ्यता से ही या प्राक काल से, हड़प्पा के जब का आरंभिक काल है उसी से संबंधित आपका धौलावीरा भी। तो ये क्या है हमारे प्राक हड़प्पा सभ्यता से, ये जो तीन चरण हमने बटे थे आपका प्राक हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद में क्या है हम उत्तर हड़प्पा सभ्यता। हमने क्या है आज जो है जो चैप्टर में इसमें छेड़ा है आपका प्राक हड़प्पा सभ्यता है, इसके क्या है हमने सारे के सारे स्थान आपके देख लिए हैं और हमने क्या डिटेल से भी जान लिया है कि जो आपका जो तीन चरणों में डिवाइड है आपका प्राक हड़प्पा सभ्यता है और आपका परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है और उत्तर हड़प्पा सभ्यता है। इस प्रकार क्या है हमने उनका समय और इस एक तरीके से क्या है टोटल उनके स्थान थे जो वो डिटेल से जान लिए हैं, क्योंकि क्या एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्या ये स्थान क्या है किससे संबंधित है। तो इस प्रकार क्या हमने आपका जो पहला पॉइंट था आपका जो हड़प्पा सभ्यता के तीन चरण है ये जान लिए हैं। उसके बाद में क्या है जो हमारा सेकेंड पार्ट बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके क्या है इसे मिटा देते हैं, इसका आरंभ है जो हड़प्पा सभ्यता का, देखेंगे कि उद्भव किस प्रकार हो वो और जान लेंगे।
अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की, तो क्या है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस प्रकार हुआ है, इतिहासकारों को इस पर क्या है मतभेद है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले मतभेद क्या है इसकी बात करेंगे, और मतभेद के बाद भी क्या है इसमें कुछ समस्याएं हैं, समस्याओं की बात करेंगे, डिटेल से जानेंगे एक तरीके से समस्याओं को भी। सबसे पहले क्या उद्भव में थोड़ी सी क्या एक तरीके से दिक्कत है, समस्या है, वो समस्या से पहले ही जान लेते हैं, इनकी मत जान लेते हैं। इतिहासकारों में क्या है मत है, उन मतों के एक तरीके से भी आगे डिटेल से जानेंगे। इसमें क्या है कुछ कहते हैं लोग क्या है कि इसका जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या है विदेशी थे, देखेंगे एक तरीके से विदेशी मत देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे स्वदेशी मत देखेंगे, इससे जो संबंधित है। परंतु क्या है हड़प्पा सभ्यता के इन मतों को जानने से पहले इसके देखो उद्भव किस प्रकार हुआ है, इसकी कुछ समस्याओं के बारे में और बात कर लेते तो थोड़ा सा हमारा क्या है अच्छे से बेटर समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव है उसमें कुछ समस्या देख लेंगे। समस्याओं की बात करें, सबसे पहले देखो हमारे जो सामने समस्या है वो है आपकी जो यहाँ की नगर है वो क्या है, जैसे आपका कुछ नगर हैं, देसलपुर है, जैसे आपका धौलावीरा है, ये एक तरीके से कुछ ऐसे स्थान है और भी स्थान है जो क्या है हमारे सामने विकसित रूप में ही आए हैं। अगर उनकी हमने खुदाई जो की है तो वहाँ से हमने क्या है उनके नीचे क्या है, जैसे कोई हड़प्पा जो आपका जैसे ये सभ्यता है वो एक तरीके से नगर वहाँ पर बसे हैं, परंतु उससे पहले वहाँ पर कुछ नहीं था। ऐसा लगता है जैसे क्या है शुरू में एक तरीके से क्या है एक तरीके से विकसित नगरी बसा दी हूँ, ऐसा लगता है हमें। तो एक तरीके से ये हमारे सामने एक समस्या आ जाएगी। अगर बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या है कोई नगर है या नगर बनता है, कोई आप मतलब मकान बनाते, भवन बनाते, तो उसमें क्या है हम जो पुराना हमारा मकान होता है उसका जो मलबा होता है उसे हम वहीं दफना देते हैं। इसके कारण क्या है अगर हम खुदाई करेंगे तो वो मलबा हमें वहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार क्या है हमारी जितनी पीढ़ियां हैं जहां मकान बनाएंगे क्या है प्रत्येक जो पीढ़ी ने एक तरीके से मकान बनाया था तोड़कर क्या है कुछ मलबा वहीं पर डाल दिया, दाब दिया, तो उसके कारण क्या है हमें पता चल जाएगा। उसकी जब खुदाई करेंगे एक तरीके से क्या है हम लंबवत खुदाई करेंगे हैं, तो उससे पता चल जाएगा हमारा कि क्या है इस जो जगह पर जमीन पर या इस जो इलाके में कौन कौन एक तरीके से लोग रहते थे और उन्हें एक तरीके से क्या किस प्रकार के मकान बनाने थे और किस प्रकार के क्या है जो मिट्टी के बर्तन हैं वगैरह कुछ तो चीज़ मिलेगी। इस प्रकार क्या है हमें क्या है हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ नगर हैं वो क्या है हमारे सामने विकसित रूप से ही नजर आए हैं। तो एक तरीके से क्या है ये हमारी पहली समस्या आ जाएगी। तो लिख देते हैं एक बार पहली समस्या, नगरों का विकसित रूप में मिलना। एक तरीके से क्या है हमारी पहली समस्या हो जाएगी। अगर हम दूसरी समस्या की बात करें तो क्या है दूसरी समस्या में हमारा आ जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता की हम खुदाई करते हैं, खुदाई में हम एक तरीके से क्या है लंबवत खुदाई की है। खुदाई में देखें तो लंबवत खुदाई, अगर देखेंगे क्षैतिज खुदाई नहीं है। अब देखेंगे लंबवत खुदाई में और क्या है क्षैतिज खुदाई में क्या है फर्क क्या है। तो लंबवत खुदाई की देखेंगे तो एक तरीके से क्या है हमने एक तरीके से गड्ढा खोदा इस प्रकार से और क्या है उसमें से जाना है, जैसे एक तरीके से यहाँ पर क्या है कुछ मकान था एक तरीके से, तो उस मकान की क्या हमने नीचे तक खुदाई करना शुरू किया है। हमने जानने की कोशिश की है कि इस हड़प्पा सभ्यता में या इस कोई भी स्थान है वहाँ पर क्या है जो उनके पूर्वज है। देखेंगे एक तरीके से हम परत के अनुसार देखते हैं। पहली परत देखेंगे तो हमें क्या है जो नए लोग रहते थे एक तरीके से फिलहाल रहते हैं उनके कुछ अवशेष मिलेंगे। उसके नीचे जाएंगे तो क्या है हमें इस प्रकार के जो है हमारे पूर्वजों के कुछ मिलेंगे। उससे नीचे क्या है और ज़्यादा जो पूर्वज मिलेंगे और लंबे मतलब काफ़ी समय पुराने मिलेंगे। और इससे नीचे जाएंगे तो क्या है हमें और एक तरीके से क्या है पुराने कुछ अवशेष मिलेंगे। परंतु क्या यहाँ पर भी लंबवत में भी कुछ समस्या है। लंबवत खुदाई तो कर पाए परंतु क्या इसमें भी कुछ समस्या है, क्योंकि क्या है अगर हम यहाँ तक जब पहुँचे हैं नीचे तक पहुँचे तो यहाँ पर क्या एक तरीके से पानी आ चुका है। हम क्या है यहीं तक एक तरीके से जान पाए हैं लंबवत में भी। अगर देखें लंबवत में भी हम क्या है ज़्यादा एक तरीके से हमें चीज़ें प्राप्त नहीं हुई हैं, क्योंकि क्या है जो चीज़ें यहाँ पर मिली हैं वही हमें चीज़ें प्राप्त होंगी। अगर जो है एक तरीके से यहाँ तक जो चीज़ें फैली हुई हैं या जो भी अवशेष फैले हुए हैं वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। ये एक तरीके से प्राप्त होता है हमें क्षैतिज से। क्षैतिज क्या एक तरीके से यहाँ से देखेंगे यहाँ से शुरू किया और क्या हमने खोदना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो हम पूरा यहाँ से शुरू करेंगे। पहले क्या इस लेयर को खोदेंगे टोटल, उसके बाद में क्या सेकंड लेयर को खोदेंगे, इसके बाद में क्या थर्ड लेयर को। इस प्रकार क्या हम लेयर्स बना लेंगे जितने एक तरीके से क्षैतिज खुदाई होती है।
अगर हम एक तरीके से क्या है क्षैतिज खुदाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्या है अब इसमें कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि फिलहाल जहां पर एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता थी पहले, उस समय उस स्थानों पर क्या है अब कुछ नए नए नगर जो अभी भी फिलहाल हैं वो बन चुके हैं, जो हम वर्तमान में देखते हैं। तो पुरानी सभ्यता को जानने के लिए क्या है हम नई सभ्यता है जो उसे एक तरीके से उनके जो मकान फिलहाल बने हुए उन्हें एक तरीके से हम हटा नहीं सकते, उसमें अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा आ जाएगा। इस प्रकार देखें तो इसमें क्या है हम देखेंगे जो हमारे सामने कुछ नगर विकसित रूप में आए हैं, पहली समस्या हो चुकी है। दूसरी समस्या एक तरीके से हमारी जो है खुदाई के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो हमारी क्या है एक तरीके से सेकंड समस्या आ जाएगी। हमने देखा एक तरीके से क्षैतिज खुदाई में क्या समस्या आई थी, और एक अगर देखते हैं हम क्या है लंबवत में क्या है क्षैतिज एक तरीके से देखेंगे तो इसमें क्या है हम समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता से हमारे सामने क्या है कुछ ज़्यादा अवशेष प्राप्त अभी नहीं हुए जितने होने चाहिए थे, बाकी बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं परंतु यह क्या है इतने भी अवशेष नहीं प्राप्त हुए जितने होने चाहिए थे। इस प्रकार क्या हमने एक समस्या और दो समस्या देखी थी। इसके बाद देखेंगे जो क्या है हमारे पास में तीसरी समस्या और जान लेते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण नहीं प्राप्त हुए। देखो ये तो आपको बताइए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता है जो वो एक तरीके से इस प्रकार की सभ्यता है कि उसके जो अवशेष मिले हैं जो लिखित अवशेष हैं उन्हें हम क्या है पढ़ने में भी सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार क्या है कुछ ऐतिहासिक अवशेष ना मिलने के कारण क्या है हम हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में पता नहीं लगा सकते कि इनका उद्भव किस प्रकार हुआ। तो अगर देखें हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में हमने क्या है ये तीन समस्याओं का सामना करना पड़ा है हमें। सबसे पहले देखेंगे कि नगरों को जो कुछ नगर मिली है हमें क्या विकसित रूप से मिले, तो इस प्रकार हम पता नहीं लगा सकते कि इसका उद्भव किस प्रकार हुआ है। लंबवत और क्षैतिज खुदाई में हमें एक तरीके से समस्या को सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास क्या ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं है। तो इस प्रकार हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में एक तरीके से हमारे पास में या हमारे सामने ये समस्याएं हैं, इनका हमें सामना करना पड़ा है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे तो इसके बाद देखेंगे जो हमारा पॉइंटर रहेगा मेन जो पॉइंट आपका देखो तो यहाँ पर क्या है इतिहासकारों को एक तरीके से दो ग्रुप बन जाते हैं, दो गुट बन जाते हैं। उसमें देखें तो एक गुट जो क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बाहर से आए थे, हैं बाहरी लोगों ने क्या है हड़प्पा सभ्यता में आए हैं या कहें तो उस स्थान पर आए हैं और उन्होंने क्या है एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता को बसा दिया है। उससे अगर देखें सबसे पहले इसमें हम दो पार्ट्स कर लेते हैं। एक तो हम देख लेंगे स्वदेशी मत और दूसरा हम देख लेंगे विदेशी मत। तो क्या है अब देखेंगे इसमें हम जानेंगे कि देखो स्वदेशी मत मतलब जो है आपका मत है उसके पक्ष में कौन कौन है और विदेशी मत के पक्ष में कौन कौन है वो एक तरीके से हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले क्या है हम विदेशी पक्ष को ही देखेंगे सबसे पहले, और इसकी क्या है देखेंगे कौन कौन एक तरीके से व्यक्ति हैं जो विदेशी मत को मान रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा है विदेशी मत। तो विदेशी मत को जो है आपका कौन कौन कह रहा है, तो विदेशी मत वाले हैं आपके गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल है आपका, डी कोशाम्बी है, आपका क्रेमर है। इस प्रकार क्या है ये वो व्यक्ति हैं या कहें तो एक तरीके से ये वो ग्रुप है जो क्या कहता है कि जो विदेशी मत को मानता है। ये कहते हैं कि क्या है विदेशियों ने अगर माने तो क्या है दूसरी कुछ सभ्यताएं हैं उन लोगों ने क्या है आकर क्या है हड़प्पा सभ्यता में एक तरीके से क्या है इसका विकास किया है। जैसे दोबारा देखें गार्डन चाइल्ड है, जॉन मार्शल है, डी कोशाम्बी है, क्रेमर है, ये एक तरीके से क्या है वो व्यक्ति हैं। व्हीलर भी क्या है वही व्यक्ति है जो इस ग्रुप में था। बाकी क्या है इस ग्रुप में अगर बात करें तो एक ऐसा ग्रुप भी है, इन्हीं में से देखेंगे एक ऐसा ग्रुप भी बन जाता है जो ये कहता है कि जो मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पर आए उन्होंने क्या है जो वहाँ पर कुछ समस्याओं को सामना करना पड़ा था, कुछ उन्होंने क्या वहाँ पर मिस्टेक की थी, उन्हें एक तरीके से क्या है दूर करके और एक क्या विकसित हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर विकसित सभ्यता यहाँ पर विकसित की है जिसे हम एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये कहते हैं सांस्कृतिक विसरण का सिद्धांत। सांस्कृतिक विसरण का सिद्धांत का मतलब ये है कि क्या है ये व्यक्ति कहते हैं जो आपका कौन कौन है पहले जान लेते हैं। एक आपका आ जाएगा सबसे पहले गार्डन चाइल्ड, दूसरा आपका आ जाएगा क्रेमर, तीसरा आपका आ जाएगा जॉन मार्शल, चौथा आपका आ जाएगा डी कोशाम्बी, पांचवा आपका आ जाएगा
आपका व्हीलर है, मैके है, और आपका आ जाएगा क्रेमर। ये व्यक्ति ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई जो हड़प्पा जो सभ्यता है उसका विकास क्या है, मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों ने किया है। ये कह रहे हैं कि क्या है, वहाँ के लोग क्या है यहाँ पर आए थे और क्या है उन्होंने क्या है यहाँ पर आकर क्या है एक विकसित हड़प्पा सभ्यता की नींव रख दी है। अगर देखो सबसे पहले हम ये जाने कि जो ये लोग हैं किस आधार पर कह रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं जो मेसोपोटामिया के लोग थे। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किस आधार पर कह रहे हैं, इनके पास एक तरीके से क्या प्रूफ है, क्या साक्ष्य है कि ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो क्या है मेसोपोटामिक सभ्यता के लोगों ने एक तरीके से यहाँ पर विकास किया था। ये जो लोग एक तरीके से क्या कह रहे हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो आपके मेसोपोटामिया के लोग हैं, सबसे पहले क्या है वो आपका मिस्र गए थे, मिस्र में जाकर उन्होंने एक तरीके से मिस्री सभ्यता का विकास किया और मिस्र से ही क्या एक तरीके से फिर भारत में आए हैं। इस प्रकार क्या है ये किसकी बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के विकास की बात करते हैं। परंतु क्या है किस आधार पर कह रहे हैं वो और जान लेंगे। उसके बाद हम जानेंगे इसके जो मत है, जो आपका विदेशी जो मत है, इसे नकारा किस प्रकार है, किन किन व्यक्तियों ने नकारा और एक तरीके से क्या उन्होंने तर्क दिया है वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इन्होंने क्या है किस आधार पर कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उनका विकास क्या है मेसोपोटामिया के लोगों ने किया है, या उनकी जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता उसका विकास क्या है मेसोपोटामिया के लोगों ने किया है, देखेंगे। सबसे पहले अगर जाने तो देखो ये कहते हैं जो आपका व्हीलर है, सबसे पहले व्हीलर के बारे में जानेंगे। एक मिनट, व्हीलर एक तरीके से किस आधार पर कह रहे हैं कि जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के ही लोग थे या उन्होंने इसका क्या है विकास किया है। तो सबसे पहले देखो उन्होंने क्या है अन्नागार है, जो अन्नागार में क्या है प्रयोग सहतीर होती, जो सहतीर एक तरीके से क्या है जो छत के ऊपर क्या है एक वो होती है, एक मोटी लकड़ी होती है, पूरे एक तरीके से जिस प्रकार हम बरगा लगा देते हैं उसी प्रकार एक तरीके से क्या है ये मोटी लकड़ी होती है। तो सहतीर को देखा व्हीलर ने क्या है अन्नागार में, जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है उसमें क्या सहतीर को देखा, लकड़ी की थी जो। तो ऐसी ही सहतीर क्या है कहाँ पर मेसोपोटामिया में यूज हो रही है। तो इस प्रकार क्या है उन्होंने कह दिया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो क्या है एक तरीके से ये लोग हैं या जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास क्या किन्होंने किया है मेसोपोटामिया के लोगों ने किया है। सहतीर के अनुसार अगर देखें इन्होंने व्हीलर ने ये बात कह दी है। और दूसरा व्यक्ति देखेंगे कौन है, जो आपका एक व्यक्ति हुआ है संकालिया। संकालिया ने कहा है आपका बलूचिस्तान है, जो बलूचिस्तान में क्या है कुछ चबूतरों को देखा। वो चबूतरे क्या है कुछ इस प्रकार के थे, मैं यहां बना देता हूं, इस प्रकार के क्या है बलूचिस्तान में कुछ चबूतरे देखे। तो इन चबूतरों को उन्होंने जो संकालिया ने कह दिया कि भाई ये तो एक तरीके से कि जो मेसोपोटामिया में जिगुरात हैं, जिगुरात के एक तरीके से जैसे प्रतीत होते हैं। तो उन्होंने क्या है इस प्रकार कह दिया संकालिया ने कि क्या है जो आपके हड़प्पा सभ्यता है वो मेसोपोटामिया से एक तरीके से संबंधित है। दूसरा क्या है सांकालिया ने क्या है आपका कालीबंगा में कुछ क्या तंदूरी चूल्हे, तंदूरी चूल्हे देखे। ऐसे ही चूल्हे क्या है आपके मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए। तो इस आधार पर क्या है सांकालिया कह रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है आपका वो एक तरीके से क्या है मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर उसका विकास किया है। तो इस प्रकार क्या है सांकालिया ने कह दिया। इससे पहले एक तरीके से अरेंज कर ले तो फिर कुछ और मत जानेंगे। और सांकालिया एक और बात रहेगी, सांकालिया ने क्या है, सांकालिया जी कहते हैं कि क्या है हमारे जो हड़प्पा सभ्यता में और मेसोपोटामिया में जो अन्न भंडारण की एक तरीके से व्यवस्था की जाती है कि एक अन्नागार होता है, इसी प्रकार एक अन्नागार क्या है हमें मेसोपोटामिया मिलते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने सांकालिया ने कह दिया है कि अन्नागार में समानता, मैं लिख देता हूं अन्नागार में समानता, क्योंकि क्या है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अन्नागार एक जैसे थोड़ा सा देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार क्या है सांकालिया ने कह दिया कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में एक तरीके से समानता है। मोहनजोदड़ो की जो आपका विकास है उद्भव हुआ है वो मेसोपोटामिया के जरिए हुआ है। तो इस प्रकार क्या है जो सांकालिया जी बात कहते हैं। तो इसके बाद में क्या है जो ये मत है विदेशी मत है, इसे नकारा भी है कुछ व्यक्तियों ने, परंतु पहले वो देखेंगे कि जो किस प्रकार एक तरीके से नकारा है, क्या तर्क दिए हैं नकारने के लिए। उसके बाद देखेंगे जो नकारा है जिस प्रकार और जान लेंगे। कुछ इसमें से हम क्या है अब लिख देंगे।
असमानताएं। तो क्या है, हम कुछ असमानताएं जान लेंगे हड़प्पा सभ्यता में और एक तरीके से क्या मेसोपोटामिया में क्या क्या असमानताएं हैं उनकी बात देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका मंदिर ही जान लेंगे, क्योंकि क्या है मैं आपको वैसे पॉइंट लिख रहा हूं और आपको क्या है इसकी डिटेल बता जाऊंगा कि क्या है हमें हड़प्पा सभ्यता में एक भी देखेंगे तो कहीं से भी क्या है मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते, परंतु क्या है अगर हम देखें मेसोपोटामिया की सभ्यता में तो हमें क्या है मंदिर के अवशेष मिलते हैं, जिसे हम जिगुरात कहते हैं। उस प्रकार के एक तरीके से क्या है अवशेष मिलते हैं। अगर देखें नगरीकरण की बात करें तो दोनों में ही नगरीकरण है, परंतु क्या है हड़प्पा सभ्यता में देखें तो एक तरीके से सुव्यवस्थित नगरीकरण है। जो आपका नगर है, जो वहाँ की गलियां हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और एक तरीके से क्या समान चतुर्भुज नगर, ज्यादातर जो हमारे नगर थे वो समान चतुर्भुज मिले हैं। परंतु अगर देखें मेसोपोटामिया में क्या है तो इस प्रकार के हमें नगर नहीं देखने को मिलते कहीं भी एक तरीके से। और देखेंगे यहाँ पर आपका सफाई की बात करें, क्योंकि क्या है ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर देखें हड़प्पा सभ्यता में क्या है सफाई का इतना विशेष ध्यान दिया गया है कि जो आपकी गलियां हैं गलियों के साथ में क्या है कूड़ेदान है, यहाँ कहीं तो कूड़ेदान है या कहीं कूड़ेदान नहीं, तो वहाँ पर क्या है उनके लिए कूड़े के लिए क्या है गड्ढे कर दी गई हैं, इस प्रकार देखने को मिलता है। परंतु अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया में क्या है सफाई के इस प्रकार के प्रमाण हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलते। क्यों? क्योंकि अगर हम उरनगर की बात करें तो उरनगर में क्या है जो वहाँ के लोग थे वो अपना कूड़ा है करकट है क्या है गलियों में ही वहीं डाल देते थे। गलियां इतनी सिकड़ी थी छोटी थी कि क्या है वहां पर उस समय की जो बैलगाड़ी है या गाड़ी है वो भी क्या है घरों तक नहीं पहुंच पा रही, जिसके कारण क्या है वो गधों से एक तरीके से लाद कर सामान ले जा रहे हैं। और कूड़ा करकट डालने से क्या है वो गलियां इतनी ऊंची हो चुकी है क्योंकि क्या है वहां के जो मकान है उन्होंने क्या है अपने जो आपका फ्रंट है जो दरवाजा है उसे ही ऊंचा उठा लिया है और उस ऊंचे जो उठाया है मकान है उसे उन्होंने क्या है अपने जो लेख है उनमें क्या है उसे शुभ बता दिया गया है। इस प्रकार क्या है हम मेसोपोटामिया में इस चीज को देखते हैं। सफाई के एक तरीके से क्या है बिल्कुल ध्यान नहीं है और जो आपके नगर है एक तरीके से व्यवस्थित नहीं है, बेतरतीब नगर बने हुए हैं। इस प्रकार क्या है हमने मंदिर देख लिया, आपका नगर देख ली, हमने एक तरीके से क्या है सफाई है जो वहाँ की सफाई व्यवस्था देख ली। हाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है और भी आ जाएंगे वैसे तो लिपि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी एक तरीके से क्या है ये हमारी चित्रमयी है, जैसे हम एक तरीके से क्या चित्रमयी लिपि कहते हैं। बूस्ट्रोफेजन इसका हमने नाम देखा था अलग से। उसके बाद देखें अगर जो आपकी मेसोपोटामिया की लिपि है वो एक तरीके से कीलाकार लिपि है जो तख्तियों पर बनाए जाते थे और उसे क्या है पढ़ लिया गया, परंतु क्या है हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ाने गया, वैसे अलग पॉइंट हो जाएगा ये। इस प्रकार क्या है हमने मंदिर देख लिए, नगर देख लिए, वहाँ की सफाई भी देखी है, लिपि देख ली जान ली है और देखेंगे क्या क्या असमानता है, एक दो पॉइंट और शायद और देख लेते हैं। कब्र जानेंगे, कब्र है आपका, मृदभांड है आपका, मोहरे या जिन्हें हम मोहरे आप कैसे भी लगा सकते हो, ठीक। अगर देखो ये हमारे पॉइंट आ जाएंगे कुछ मेन 1 2 3 4 5 6 ये आपके 7। तो इस प्रकार देखें ये हमारी एक तरीके से क्या 7 असमानता हो जाएंगे किसकी हड़प्पा की और आपकी क्या है मोहनजोदड़ो की। अगर हम मोहनजोदड़ो की एक तरीके से हड़प्पा की और आपके मेसोपोटामिया की, अगर मेसोपोटामिया की हम कब्रें देखें तो हम देखेंगे कि जो मेसोपोटामिया के जो कब्रें हैं वो एक तरीके से विशाल कब्रें हैं, परंतु क्या है हड़प्पा की कब्रें इतनी विशाल नहीं है। हाँ और जानेंगे हम एक तरीके से मृदभांडों की बात करें तो वहां पर क्या है अगर मेसोपोटामिया बात करें तो मृदभांड कैसे एक तरीके से क्या है काले रंग से एक तरीके से क्या है वहाँ पर कुछ लकीरें खींची गई हैं। परंतु क्या है अगर हम मेसोपोटामिया की बात हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता में क्या है आपका जो लाल रंग है और क्या आपका गुलाबी रंग है उसके ऊपर क्या है काले रंग से एक तरीके से क्या है चित्र बनाए गए हैं। ये है आपका हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद देखेंगे मोहरे, तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो आपकी मोहरे किस प्रकार की हैं वो आपकी चौकोर आकार की हैं। इस पर क्या है कुछ जानवर मिले बने हुए, परंतु अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया आपको क्या है बेलनाकार मोहरे मिलेंगे, आपको एक तरीके से गोल है बेलनाकार मोहरे प्राप्त होंगी। तो अगर देखें इतनी सारी एक तरीके से हमारे सामने असमानता हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है जो उद्भव हुआ है वो विदेशी के द्वारा नहीं हुआ। एक तरीके से हमारे एक तरीके से क्या है कुछ स्वदेशी लोग थे जो स्वदेशी कुछ संस्कृतियां देखेंगे जैसे नाल है, कुल्ली है, आमरी है और आपका सूती संस्कृति है, इन्हीं के द्वारा क्या है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। तो जानेंगे एक तरीके से क्या हम स्वदेशी मत और जान लेंगे, उसके बाद में क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा फिर उसके बारे में जानेंगे।
तो हम जानेंगे अब स्वदेशी मत और जान लेते हैं हमारा स्वदेशी मत क्या कहता है, देखेंगे। तो अगर देखें जो हमारा स्वदेशी मत है उसके क्या है, कुछ हमारे इतिहासकार आ जाएंगे, कुछ व्यक्ति आ जाएंगे जो क्या है ये मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है एक तरीके से क्या है स्वदेशी एक तरीके से मत से हुआ है। या देखेंगे स्वदेशी कुछ क्या है हमारी संस्कृतियां हैं उनके द्वारा हुआ है, जैसे हमारे नाल है, कुल्ली है, आमरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और आपकी सोती संस्कृति है। देखो इनके द्वारा की क्या है क्रमिक रूप से हम एक तरीके से क्या है इसे क्रमिक रूप मानेंगे, क्रमिक रूप से क्या है एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। तो क्रमिक रूप में हम जानेंगे। अच्छा ऐसे कौन कौन से एक तरीके से इतिहासकार हैं, जो कौन कौन से एक तरीके से ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि स्वदेशी मत से एक तरीके से क्या है इसका विकास हुआ है। अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल, अलचिन दंपत्ति, ये इनका नाम पूरा अलचिन दंपत्ति है। तो इस प्रकार क्या है ये हमारे सामने कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि स्वदेशी मत को अपनाते हैं कि क्या है जो हड़प्पा सभ्यता का विकास है क्या है यहाँ की कुछ संस्कृतियां रही हैं उनके द्वारा क्या है यहाँ का इसका हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। और हम देखा था अमलानंद घोष है, आपका धर्मपाल अग्रवाल है और अलचिन दंपत्ति है, यही कहते हैं कि स्वदेशी मत से एक तरीके से क्या है यहीं की जो कुछ संस्कृतियां रही हैं उनके द्वारा क्या है क्रमिक रूप से क्या है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। अगर देखें ये किस आधार पर कह रहे हैं, इसे भी जाने कि एक तरीके से क्या है किस आधार पर कह रहे हैं। तो हमें क्या है एक आपको मैंने अभी बताया था आपका कि जो कालीबंगा है आपका, कालीबंगा से क्या है सबसे पहले जो कालीबंगा स्थान है आपका वो क्या है आपका पराग हड़प्पा से संबंधित है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो उसमें क्या है हमें सबसे पहले क्या है दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो क्या है एक तरीके से चारों तरफ से क्या उसका दुर्ग बना लिया था, कहें तो एक तरीके से क्या है उसे दुर्ग बनाकर तथा उसे क्या है चारों तरफ से दीवार बनाई, प्राचीर बनाई है, उससे घेरा गया था। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि भैया जो आपका हड़प्पा सभ्यता है इसका जो विकास आपका क्रमिक रूप से हुआ। अगर देखो हड़प्पा सभ्यता में क्रमिक रूप से जो हुआ है ये तो ठीक है, परंतु स्वदेशी मत में भी देखें तो क्या है इसमें भी आपके दो गुट बन जाते हैं भाई, स्वदेशी मत में भी आपका दो गुट बन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका बलूचिस्तान, एक गुट के तो कहते हैं जो आपका बलूचिस्तान में आपका कौन है नाल है, कुल्ली है, आमरी है, इस सभ्यता को मानते भैया कि क्या है इन सभ्यता इन संस्कृतियों से क्या है आपका क्या है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। दूसरा कहते हैं जो आपका राजस्थान में है सोती संस्कृति, इससे क्या है आपका इस सभ्यता का विकास हुआ है। तो सोती संस्कृति में कौन आ जाएगा आपका ये अमलानंद घोष आ जाएगा। अमलानंद घोष क्या है ये कहते हैं कि आपका जो हड़प्पा सभ्यता का विकास है सोती संस्कृति से हुआ है। अच्छा क्यों कह रहे हैं, इनके पास ऐसा क्या प्रूफ है, तो उन्होंने क्या है जो आपका सोती संस्कृति है और आपका हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें जो आपका मृदभांड है, मृदभांड है जो एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे, क्योंकि उन पर क्या है पीपल के पत्ते की छाप के कुछ बर्तन मिले हैं। ऐसे ही बर्तन हमें क्या सोती संस्कृति से मिलते हैं और ऐसे बर्तन क्या है हमें आपका हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। और दूसरा अब मृदभांड क्या है रस्सी के एक तरीके से क्या है उनका व्यंकन हुआ है, क्योंकि क्या है गीले अगर बर्तन पर रस्सी लपेट दी जाएगी तो उसके क्या है कुछ निशान रह जाएंगे। इसी प्रकार के बर्तन हमें क्या है आपका सोती संस्कृति तथा हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा क्या है जो अमलानंद घोष है वो कह रहे हैं कि सोती संस्कृति से क्या है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। अगर देखो नाल है, आपका कुल्ली है और आमरी है, ऐसा देखो ये कौन कह रहे हैं, तो आपका एक व्यक्ति आ जाएगा आपका रोमिला थापर, ये हो जाएगा। अच्छा ये क्यों कहते हैं, ये भी क्या एक तरीके से मृदभांडों को देखकर ही कह रही है, क्योंकि क्या है कह रहे हैं सॉरी कि क्या है जो आपका हड़प्पा सभ्यता का विकास है जो बलूचिस्तान के क्या है नाल है, कुल्ली है और आमरी है, इससे हुआ है। देखेंगे एक तरीके से रोमिला थापर के अलावा एक फेयर सर्विस और है भाई, ये और याद रखें फेयर सर्विस। फेयर सर्विस तथा रोमिला थापर भी क्या है मृदभांडों को देखकर ही कह रही है कि क्या है इनका विकास क्या है एक तरीके से स्वदेशी मत से हुआ, या कहें तो स्वदेशी कुछ संस्कृतियां हैं उन्हीं से एक तरीके से क्या है इसका विकास हुआ है आपका कौन सा हड़प्पा सभ्यता का। अगर हम यहाँ से जाने कि हमने क्या है अब देखें तो हड़प्पा सभ्यता का एक तरीके से क्या है जो हमारा सेकंड है, हमने आपको बताया था कि आज हम क्या है 4 पार्ट ही करेंगे, तो हमने क्या है अब ये दूसरा पार्ट भी अच्छे से कवर कर लिया है। सबसे पहले अगर देखें तो हमने देखा था आपका जो हड़प्पा सभ्यता का देखे तो क्रम देखा था, जो आपके 3 क्रम थे,
आपका कौन कौन से प्राक हड़प्पा और आपका परिपक्व हड़प्पा और क्या उत्तर हड़प्पा, इन तीनों का हमने कालक्रम देखा था, सारा कुछ एक तरीके से हम डिटेल से जान चुके हैं। इसके बाद में हमने क्या है हमारा दूसरा पॉइंट था वह हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस प्रकार हुआ है। तो इसमें क्या क्या है हम स्वदेशी मत और विदेशी मत को अच्छे से जान चुके हैं। स्वदेशी मत में भी क्या है हम दो एक तरीके से क्या है इसमें ग्रुप बन जाते हैं आपका, कुछ मानते हैं कि नालकुली जो बलूचिस्तान से हुआ है इसका, कुछ मानते हैं एक तरीके से कि राजस्थान की जो सोती संस्कृति है इससे एक तरीके से क्या हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है। तो इस प्रकार क्या है हम अच्छे से जान चुके हैं। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो रहेगा, ये भी एक तरीके से क्या है हमारा महत्वपूर्ण ही पॉइंट है, और इससे जो अगला है वो भी हमारा एक तरीके से क्या महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है। जो अगला पॉइंट है हमारा वो कौन सा पॉइंट है वो देखेंगे हमारा कि जो हड़प्पा सभ्यता का हम विस्तार जान लेंगे पहले। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, अगर देखें हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता है आपका उसका विस्तार इतना बड़ा है क्यों क्या है 3 देशों तक फैला हुआ है। आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है तथा भारत, इन 3 देशों में फैला हुआ है। अगर भारत की बात करें तो भारत के एक तरीके से क्या है ये 7 राज्यों में फैला हुआ है। देखो इन कि क्या है जो विस्तार है हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत, इन तीनों जो हमारे देश हैं इनमें कहाँ कहाँ एक तरीके से क्या है उन स्थानों के बारे में जानेंगे। आज हम क्या है वैसे उन स्थानों के बारे में जानेंगे, उनके नाम जानेंगे। अगर देखें जो उनके मैंने आपको बताया है कि जो आपके कुछ स्थान है जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, उनके जो पूरी जो उनकी किस प्रकार के एक तरीके से वहाँ पर संस्कृति थी उसके बारे में, उनके कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं पूरी डिटेल एक तरीके से क्या हम नेक्स्ट पार्ट में हम कर लेंगे। बाकी आज हम क्या है इसका विस्तार ही जानेंगे, कहाँ एक तरीके से कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। जैसे आपका सिंपल पूछ लेगा धौलावीरा कहाँ है पूछ लेगा, उसके बाद में देखेंगे और बहुत सारे स्थान हैं। तो आज हम क्या है स्थान देख लेंगे, परंतु उससे पहले हम जानेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता का एक तरीके से विस्तार किस प्रकार है। तो अगर देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है आपकी वो त्रिभुजाकार है, ये आपको बताइए। अगर मैं एक तरीके से देखूं भारत के एक तरीके से मैप बनाने की कोशिश करें थोड़ा सा छोटा सा, अगर देख लेना मैप जैसा भी है बाकी ठीक है। अगर हम मैप को देखें तो जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है अगर देखें ये आपका मांडा हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में है, इधर देखेंगे महाराष्ट्र में आपका देमाबाद हो जाएगा, और इधर देखेंगे आपका सूतकांगेडोर हो जाएगा, इधर देखेंगे उत्तर प्रदेश में हमारा क्या हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। तो इस प्रकार देखिए हड़प्पा सभ्यता है जो आपका त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है। अगर देखेंगे ये एक तरीके से क्या है आपका त्रिभुजाकार में फैली हुई है। अगर इसका क्या है टोटल क्षेत्रफल की बात करें, पहले हम एक तरीके से क्या है इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। इसके टोटल क्या है क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है आपका ये आज़ादी से पहले की क्या है जो कुछ स्थान प्राप्त हुए हैं उनका एक तरीके से क्या है। आज अगर देखें आज की बात करें तो लगभग क्या है 20 लाख वर्ग किलोमीटर लिख देता हूँ। 20 लाख क्या वर्ग किलोमीटर पे क्या है आज अगर देखते हैं, क्योंकि क्या है आज़ादी से पहले हमें क्या है कुल 40 ही एक तरीके से स्थान प्राप्त हुए थे। बाकी अगर आज देखें तो हमारे पास क्या 2800 से भी अधिक क्या है हमारे साइट्स प्राप्त हो चुके हैं, स्थल प्राप्त हो चुके हैं कहाँ के हड़प्पा सभ्यता के। तो आज क्या है इसका विस्तार भी अगर देखें तो बढ़ चुका है, क्योंकि क्या है 2800 में 40 में बहुत हो रहेगा, परंतु फिर भी क्या है इसी के अंतर्गत आते हैं सारे के सारे। इसलिए क्या है इस जो सभ्यता का विस्तार है क्या है कितना हो चुका है आज कि 20 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग हो चुका था, ये आज़ादी के पहले की बात है। अच्छा अगर देखें जो 12,99,600 है ये आपका कौन बताता है, ये आपका रंगनाथ राव, मैं लिख देता हूँ
रंगनाथ राव जी कहते हैं कि जो इसका विस्तार है कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का इसका विस्तार रहा है। जो आपका इसका देखेंगे टोटल क्षेत्रफल है किसमें आपका, अगर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे एक दो स्थान है जो आपका सोरतुगई तथा मुंडीगाक है, वो एक तरीके से अपवाद स्वरूप है देखेंगे, क्योंकि क्या है इससे बिल्कुल अलग है, परंतु फिर भी क्या उन्हें काउंट करेंगे क्योंकि क्या है वहां से भी क्या इसी प्रकार के क्या है हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के। बाकी फिर भी देखेंगे जो ज़्यादातर जो नगर हमारे इसी बीच में है, टोटली देखेंगे एक दो को छोड़कर फिर भी क्या है, इसलिए हम कह देते हैं कि इस सभ्यता का जो विस्तार किस प्रकार है, त्रिभुजाकार है, और ये एक तरीके से क्या है इसका टोटल क्षेत्र हो जाएगा कि क्या है कि एक तरीके से इसका क्षेत्र है, ये टोटल इसका क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद और देखेंगे, देखो अगर इसकी बात करें तो इसे एक तरीके से क्या हम सबसे पहले पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका विस्तार है जो क्या है आपका यहाँ आ जाएगा जम्मू कश्मीर में आपका, मैं J&K लिख देता हूँ, J&K में मांडा, ये आपका चेनाब नदी के किनारे, मैं नदी भी लिख देता हूँ, आपका स्थान हो जाएगा सबसे उत्तरतम बिंदु आपका मांडा है। यहाँ देखेंगे आपका है आलमगीरपुर, ये आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश में, यूपी लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश में क्या है ये आपका हिंडा नदी के किनारे है। यहाँ देखेंगे आपका जो आपका सबसे पश्चिमतम बिंदु है वो आपका सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर आ जाएगा आपका, ये आपका दास का नदी के किनारे है, ये आपका आ जाएगा बलूचिस्तान में, ये पाकिस्तान के क्या है बलूचिस्तान में है। अगर देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर आपको हो जाएगा देमाबाद, ये आपका है पिरबरा नदी के किनारे है। जिस प्रकार क्या है हमने हड़प्पा सभ्यता के पूर्व, अगर देखें पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण देख लिया है। इसके अगर देखें हमने नदी भी जान ली है कि कौन कौन सी नदी है। अब देखेंगे जो आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से ये और जान लेंगे। देखो इसका अगर देखेंगे पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार कितना है 1600 किलोमीटर, अगर देखेंगे उत्तर से दक्षिण इसका है देखेंगे तो आपका 1400 किलोमीटर इसका एक तरीके से विस्तार देख लेंगे। ये इसका एक तरीके से देखेंगे इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट हो चुके हैं। अब जानेंगे एक तरीके से क्या है हमारा जो है जो रहने वाला है एक पॉइंट और भी रह गया इसमें से। अगर देखें जो आपका हड़प्पा सभ्यता है ये एक तरीके से इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है कि जो आपका मिस्र तथा मेसोपोटामिया, मैं लिख देता हूँ मिस्र प्लस मेसोपोटामिया का एक तरीके से 12 गुना, मतलब 12 गुना दोनों का, दोनों मिलाकर फिर भी क्या है 12 गुना बड़ी है। इसके बाद में ओनली मिस्र की बात करें तो क्या है मिस्र का क्या है 20 गुना बड़ी है। मिस्र की सभ्यता से देखें तो ये 20 गुना बड़ी है। इतना एक तरीके से क्या है हमने इसका विस्तार देखा है। तो आप सोच सकते हो कि क्या है जो हमारी आस पड़ोस की जो सभ्यता है जैसे मिस्र है मेसोपोटामिया उनसे क्या है इसका एक तरीके से क्षेत्र कितना बड़ा है। अफगानिस्तान में आपके दो ही एक तरीके से क्या है हमें स्थान मिले हैं, सोरतुगई और एक आपका मुंडीगाक। अगर देखें सोरतुगई से क्या है हमें नहर के प्रमाण प्राप्त होते हैं, इस प्रकार हो जाएगा। अगर देखें हमारा जो सेकंड हो जाएगा आपका पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमें एक तरीके से क्या इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे 1, 2 और 3। पहले हम देखेंगे आपका जो बलूचिस्तान वाला इलाका, फिर हम देखेंगे सिंध वाला इलाका, सिंध वाला क्षेत्र, उसके बाद देखेंगे हम आपका जो पंजाब, जो आपका पाकिस्तान का पंजाब है उस क्षेत्र में देखेंगे कि हमें क्या है कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए। अगर देखें तो आपका ये हम दक्षिण बलूचिस्तान आप ऐसे लगा लो, दक्षिण बलूचिस्तान से क्या है कौन कौन से हमें क्षेत्र प्राप्त हुए। तो इसमें देखेंगे आपका बलूचिस्तान से देखेंगे सूतकांगेंडोर जो आपका सबसे पश्चिमतम बिंदु था, सूतकांगेंडोर, सूतकाकोह, बालाकोट, डावरकोट,
सूतकांगेंडोर, सूतकाकोह, डाबरकोट, बालाकोट। ये क्या है हमारे जो बलूचिस्तान में है वो स्थान हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखेंगे सिंध वाले क्षेत्र से कौन कौन से हमें स्थान प्राप्त हुए। सिंध से मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, कोटदीजी, आमरी, आपका मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, कोटदीजी, आमरी। और देखें तो और कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं। और आपका हो जाएगा अलीमुराद और जोदेड़ जड़ो। अलीमुराद और आपका जोदेड़ जड़ो। ये एक तरीके से क्या है आपका जो पाकिस्तान के सिंध वाले जो क्षेत्र है वहाँ से क्या है ये हमारे स्थान प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखेंगे जो पंजाब वाले क्षेत्र है उससे क्या क्या स्थान प्राप्त है। ये पाकिस्तान के पंजाब वाले की बात हो रही है। तो इसमें क्या है हम देखेंगे हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, हड़प्पा है आपका, डेरा इस्माइल खां है, ये दोनों अलग अलग स्थान हैं। और उसके बाद देखेंगे आपका रहमान डेरी है और आपका क्या है जलीलपुर। रहमान डेरी और आपका आ जाएगा जलीलपुर। इस प्रकार देखें तो हमने क्या है जो हड़प्पा है आपका, हड़प्पा का भी अगर देखें सॉरी सभ्यता में देखें पंजाब वाला जो क्षेत्र है उनसे देखेंगे आपका क्या क्या जो स्थान है आपके जो पंजाब वाले क्षेत्र में। तो हड़प्पा है, डेरा इस्माइल खां है, रहमान डेरी है और जलीलपुर। ये आपका क्या है पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र है। ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी क्या है तीन इसमें मतलब हिस्सों में हमें बट लिया है, इसमें हम देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आपका भारत में देखेंगे अब। तो भारत की बात करें तो भारत में हमारे आपके कुछ राज्य आ जाएंगे। राज्यों में बात करें तो हमारे 7 राज्य हैं। 7 राज्यों में सबसे पहले देखेंगे आपका हम जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे, J&K। यहाँ पर देखेंगे तो मांडा है जो आपका चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद देखेंगे हमारा है आपका डिटेल से जानेंगे एक तरीके से। सेकंड हमारा आ जाएगा आपका पंजाब। पंजाब में देखेंगे तो आपका रोपड़ हो जाएगा। और देखेंगे और कौन कौन से पंजाब में आपका जैसे रूपनगर भी कहते हैं, रोपड़ हो जाएगा। और आपका चक 86, बाड़ा और संघोल। चक 86, बाड़ा, संघोल। ये एक तरीके से क्या है आपका जो पंजाब वाले क्षेत्र हैं वहाँ से क्या है ये स्थान प्राप्त होंगे। उसके बाद देखेंगे जो हमारा ये पंजाब से हो गया, जम्मू कश्मीर से हो गया। आपका अब हरियाणा की बात कर ले हैं। हरियाणा की बात करते हैं। तो देखेंगे हरियाणा से क्या है कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं। तो हरियाणा में देखेंगे आपका हो जाएगा राखीगढ़ी, बनावली, सीसवाल, कुनाल, बालू। ये सभी स्थान क्या है आपके हरियाणा से हो जाएंगे। एक मीताथल और रहेगा अभी, राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल, सीसवाल, कुनाल, बालू। इसके बाद देखेंगे राजस्थान से।
अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से कौन कौन से आपके स्थान प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, बालाथल, कालीबंगा, बालाथल, तरखान वाला डेरा, ये आपके हो जाएंगे स्थान राजस्थान से। कालीबंगा है, बालाथल है और आपका तरखान वाला डेरा, ये आपके राजस्थान से हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश से, देखें यूपी लिख देते हैं, आपका आलमगीरपुर है, अगर देखिए यहीं से आपका सनौली भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश से ही। उसके बाद देखेंगे अगर देखिए सनौली से पहले का, परंतु फिर भी क्या है सनौली इसमें आता है। उसके बाद देखेंगे आपका बड़गांव है, हुलास है, मांडी है, बड़गांव, हुलास है, आपका मांडी है। ये अगर देखिए स्थान आपके कहाँ से हो जाएंगे, ये आपके उत्तर प्रदेश से जो स्थान प्राप्त हो जाएंगे। अगर देखें आपका ये पॉइंट और याद रखें, जो आपका आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर आपका मेरठ से हो जाएगा। आपका हुलास है और बड़गांव है, हुलास और जो आपका बड़गांव है वो आपका सहारनपुर वाले क्षेत्र से हो जाएंगे, और जो आपका मांडी है वो आपका मुजफ्फरनगर वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये स्थान आपका ये भी ध्यान रख लें। तो इस प्रकार के हमें उत्तर प्रदेश से देख लिए। उसके बाद देखेंगे गुजरात। अगर एक बात करें गुजरात की, तो गुजरात क्या है, ऐसा स्थान है, गुजरात ऐसा स्थान है जहां से सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है हमें स्थान प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा स्थान कहाँ से प्राप्त हुए? गुजरात में। गुजरात में अगर देखें इसे भी क्या हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक का आपका आ जाएगा आपका कच्छकरण तथा आपका खंबात की खाड़ी है, जो इन दोनों क्षेत्रों को हम अलग अलग बांट लेंगे। वहां से क्या है कहाँ कौन कौन स्थान प्राप्त हुए वो देख लेंगे। आपका खंबात की खाड़ी वाले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आपका जो कच्छकरण है। पहले खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र जान लेते कौन कौन से हैं। रंगपुर है, लोथल है, रोजदी है। रंगपुर, लोथल, रोजदी है आपका। ये कहाँ से हो जाएंगे आपका गुजरात के आपका खंबात की खाड़ी। और भी स्थान है, और देखेंगे आपका कुंतासी है, नागेश्वर है, प्रभास पाटन, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन। ये आपको कहाँ से हो जाएगा गुजरात के भी खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र से। उसके बाद देखेंगे आपका मेघम और भोगत्रार, मेघम और भोगत्रार, ये आपका क्या है जैसे भगतराव भी कहते हैं भोगत्रार। ये हमारा क्या है आपका आ जाएगा गुजरात के आपके कौन से क्षेत्र से, आपका खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र से ये हो जाएगा। अगर देखें इतना हमने जान लिया है। उसके बाद में हम देखेंगे आपका जो कच्छकरण है उस क्षेत्र से और देख लेंगे क्या क्या स्थान प्राप्त हुए। आई होप बिल्कुल आपके यहाँ से तक समझा रहा होगा। उसके बाद देखेंगे अभी पहले से एक तरीके से इरेज कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कच्छकिरण से, कच्छकिरण से क्या है हमें कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं। तो कच्छकिरण में देखेंगे आप धौलावीरा है, सूरकोटड़ा, धौलावीरा है, सूरकोटड़ा है आपका। उसके बाद देखेंगे देसलपुर है, ये क्या है स्थान आपके आ जाएंगे कहाँ से कच्छकिरण से स्थान आपके प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा, सूरकोटड़ा और क्या है देसलपुर, ये हो जाएंगे। देखेंगे अगर देख स्वतंत्रता के बाद क्या है सर्वाधिक स्थल क्या है आपका परिपक्व के 18 और क्या है उत्तर जो आपका हड़प्पा है उसके क्या है 120 स्थान प्राप्त हुए हैं। ये थोड़ा सा आप नोट कर लेना। ये एक तरीके से क्या है हमने अब तक देखा है आपका विस्तार भी हम जान चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। इस प्रकार देखें हमने क्या है अभी तक क्या है अभी 3 हेडिंग क्या है कंप्लीट कर लिए हैं।